आज उधर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर नोएडा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, भारी पुलिस बल की तैनाती है। दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भारी जाम लगा हुआ है। किसान दिल्ली कूच पर अड़े। दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। किसानों के कार्यक्रम के दौरान गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली सीमा से लगने वाले सभी बॉर्डर्स पर बैरियर लगाकर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। ऐसे में नोएडा दिल्ली बॉर्डर लगने वाले मार्गों पर आज ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस ने कई सड़कों का डायवर्जन किया है। इस समय हालात वहां पर क्या है, एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी अरविंद ओझा की। किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हमारे साथ नोएडा के कानून व्यवस्था शिवहरी मीणा जी हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का बंदोबस्त है? आपको बता दें कि हमने 3 टियर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है, जिसके अंतर्गत चेकिंग फ्रिस्किंग रात से ही जारी है। बैरियर भी लगाए हैं। कुछ जो किसान नेता हैं उनको नजरबंद भी किया है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी करी है। ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान भी हम लोगों ने तैयार किया। अच्छा, आप एक चीज बताइए, क्या कुछ किसानों को डिटेन भी किया है आपने? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से हमने काफी किसानों को, नेताओं को डिटेन किया। क्या यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा से जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या उनको दिल्ली की तरफ कूच करने से रोका जाएगा? 100% रोका जाएगा। कितनी फोर्स तैनात हो? लगभग 4000 के आसपास पुलिस कर्मचारी तैनात किए। शिवहरी मीणा जो नोएडा के लॉ एंड ऑर्डर ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उन्होंने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात है और किसी भी कीमत पर जो किसान है उनको दिल्ली जाने से रोका जाएगा। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो ये नोएडा से हम आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, लेकिन अब जरा ये हालात भी आप देखिए कि लंबा लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है इन किसान आंदोलन को देखते हुए। और नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो ऐसे ही जाम से जूझता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। अरविंद, इस वक्त स्थिति क्या है और कितने बजे से इस मोर्चे की शुरुआत होनी है और उसको लेकर क्या क्या इंतजाम आप वहां पर मौजूद है देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हूं, जहां पर 12 बजे किसानों ने जुटने का ऐलान किया। और सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, जैसा कि आपने सुना भी होगा, ज्वाइंट कमिश्नर नोएडा के लॉ एंड ऑर्डर जो शिवहरी मीणा है, उन्होंने कहा 3 लेयर की सिक्योरिटी होगी और 4000 से ज्यादा किसान यहाँ मौजूद है। आप सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, साथ ही साथ जो PSC के जवान है वो तैनात है। तो तमाम जो नोएडा के सीनियर अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पर कल देर रात कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वो किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 4000 से ज्यादा किसान वो तैनात है। और उसके अलावा पूरी तरह से जो ये नोएडा है, देखिए ये जो महामाया फ्लाईओवर है जहां पर किसानों ने ऐलान किया है जुटने का। और अगर आप लंबे दूर तक देखेंगे तो आपको चारों तरफ नोएडा पुलिस के जवान, PSC के जवान वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो भारी पुलिस बल की तैनाती है। और खुद जो आज तक से बातचीत में ज्वाइंट कमिश्नर है नोएडा के शिवहरी मीणा, उन्होंने ये बताया है कि किसी भी कीमत पर जो किसान आंदोलनकारी है उनको दिल्ली की सीमा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो चिल्ला बॉर्डर पर तैनात है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं महामाया फ्लाईओवर की। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको देखते हुए ट्रैफिक भी काफी स्लो चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो 5 मांगे हैं किसान नेताओं की, वो 5 मांगों को लेकर पहले 27 नवंबर को वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर धरने पर बैठे थे, उसके बाद 28 को, फिर 1 को और उसके बाद फाइनली 2 तारीख को ऐलान किया है उन्होंने जो दिल्ली की तरफ कूच करने का। और इसको देखते हुए तकरीबन 4000 से ज्यादा नोएडा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पूरी सुरक्षा जो है वो नोएडा पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद है। और इस तरीके से तैनाती आपको सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और सामने की तरफ से ये भी दिखा रहे हैं कि जो ग्रेटर नोएडा की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो काफी धीमा चल रहा है। और चिल्ला बॉर्डर पर भी कमोबेश यही हालात है। तो ये तस्वीरें हैं। और कहीं न कहीं जो कल ऐलान किया था किसान नेताओं ने, उसके बाद देर रात कई किसान नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है ताकि ज्यादा जो भीड़ है वो कम हो, किसान आंदोलन में जो भीड़ है वो कम हो। दूसरी तरफ हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि जो ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ग्रेटर नोएडा में फिलहाल किसान जुटना तैयार हो गए हैं। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं महामाया फ्लाईओवर पर, यहाँ पर 12 बजे
किसानों ने जुटने का ऐलान किया है। इस वजह से यहाँ पर जो पुलिस के बंदोबस्त है वो काफी ज्यादा है। आपका ठीक है अरविंद, जरा रहिए साथ साथ। आपके बगल में देखिए एक हम और तस्वीर दिखा रहे हैं, जो जाम जैसे हालातों से किस तरह लोग दो चार हो रहे हैं उसकी बानगी है ये। दिल्ली कूच पर जब किसान अड़े हैं तो बहुत सारे रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, जिसके बाद आप समझिए मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है और सुबह ये जो समय है वैसे ही पीक आवर्स होते हैं, लोग ऑफिस जाने के लिए अपने घरों से निकलते हैं और ऐसे में लंबी कतार, आप जहां तक आपको नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही होंगी। तो इस तरह के हालात इस वक्त दिल्ली नोएडा सीमा के पास, इसके आसपास ऐसे ही इंतजाम हुए हैं। दिल्ली कूच पर किसी किसान अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आम लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जाम से उन्हें जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, तो कहीं पर बिल्कुल सुस्त रफ्तार नजर आती है। तो किसान दरअसल अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ने के लिए यहां चिताते हुए, जिसको लेकर पुलिस ने भी तैयारी की है। कई किसान नेता ऐसे हैं जिनको हिरासत में भी लिया गया है। इसके अलावा बैरिकेडिंग की गई है, कोशिश की गई है कि उन्हें वहीं पर जहां से वो शुरू कर रहे हैं वहीं रोका जाए। बैरिकेडिंग और डाइवर्जन की वजह से ही लंबा जाम जो है वो लोगों को मिल रहा है, उससे जूझना पड़ रहा है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से कहां कहां ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया। डीएनडी से दिल्ली जाना है तो फिल्म सिटी फ्लाईओवर सेक्टर 18 लीजिए, कालिंदी बॉर्डर से दिल्ली जाना हो तो कालिंदी बॉर्डर से दिल्ली जाना है। तो ये सारे रास्ते जो विकल्प के तौर पर आप चुन सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाना है तो चरखा, गोलचक्कर, कालिंदी होकर जाइए। ग्रेटर नोएडा से अगर दिल्ली जाना हो तो हाजीपुर अंडरपास, कालिंदी कुंज या सेक्टर 51, सेक्टर 60 मॉल से जाए। अब इस पर सियासत भी खूब चल रही है, वो भी सुनिए। कोई मुद्दा तो है नहीं। पहले मुद्दा था जो एजिटेशन चला 1 साल से ऊपर है, उसमें मुद्दा था 3 कृषि कानून। और वो 3 कृषि कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिए और किसानों से हाथ जोड़ के माफी भी मांग ली। मैं समझता हूँ उसकी नम्रता के कारण देश में फिर सरकार बन गई। लेकिन पंजाब के अंदर जो एजुटेशन किसानों ने चला रखा है, वो धरने पे बैठे हैं, उससे प्रदेश का नुकसान हुआ है पंजाब का। किसानों के तो बहुत मुद्दे इस देश के अंदर हैं और लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जो सुनती ही नहीं है। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने किसान को हिंदू और मुसलमान बना दिया है। अब फसल का दाम भी जो है वो उस तय करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिस उस तरह से चलते हैं कि इनको जरूरत ही नहीं है। सरकारें तो फिर भी बना रही हैं, चाहे किसान का हाल कुछ भी हो।